कि इंसान के भीतर जो सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, जो ईश्वर ने डाला है, वो क्या क्या काम कर सकता है, दूसरे पशुओं से हटकर क्या काम कर सकता है। मनुष्य हंस सकता है, विचार कर सकता है, विवेक कर सकता है। क्यों पशु नहीं करते विवेक? पशुओं के पास विवेक नहीं होता। देखो, कुत्ते मालिक को नहीं काटते, दूसरों को काटते हैं। पागल हो जाए तो भी कुत्ता अपने मालिक को नहीं काटता, तो विवेक है तभी ना। इंसान के और उसके विवेक में क्या फ़र्क है? सही गलत परिस्थितियों को भांपना, किस समय क्या कहना, किस समय क्या व्यवहार करना, वो जितने मनुष्य को अक्ल है, और जब वो उस अक्ल का उपयोग नहीं करता तो हम उसे क्या कहते हैं? पशु। पशु बुद्धि है, मंद बुद्धि पशु बुद्धि है, हैवान है, राक्षस है, पिशाच है, यही सब आता है ना। तो एक पशु से मनुष्य के पास जो श्रेष्ठ बुद्धि है, यथा योग्य देश काल वस्तु स्थिति स्थान, उन सब का विचार करके किया गया कार्य सुखद होता है। ठीक है, यह हुई व्यवहार की बात। हुई परमार्थ की बात। देश काल वस्तु व्यक्ति पदार्थ स्थान, सब में परमात्मा की सत्ता मौजूद है। ये हो गया श्रेष्ठ विवेक, है हमारे सॉफ्टवेयर का श्रेष्ठ सदुपयोग, जन्म मरण की मुक्ति का आखिरी दाव, जिसके बाद कुछ भी करना बचता नहीं है। ये सॉफ्टवेयर भी मनुष्य के पास ही है, जो कि पशु पक्षियों के पास नहीं प्राप्त होता। इसीलिए इस जीवन यात्रा के दौरान इंसान को जो कर्म करने को आता है, प्रारब्ध के अनुसार, रुचि के अनुसार, वो करना, पर साथ में ये ना भूलना कि इस यात्रा का अंतिम और आखिरी उद्देश्य हमारा क्या। ये स्मरण भी मनुष्य रख सकता है, पशु नहीं रख सकता। और जो मनुष्य बार बार अपने लक्ष्य को भूल जाता है, या कहाँ कैसे कितना यथोचित व्यवहार करना भूल जाता है, उसे हम पशु की गिनती में कर लेते हैं कि ये पशु है, इसकी बुद्धि पशुवत है, इसीलिए छोड़ो। पिशाच बुद्धि है, मंद बुद्धि है। ठीक है, तो मनुष्य को जो विवेक दिया है, वो केवल व्यवहार में करने के लिए विवेक नहीं दिया है। अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी कंपनी के जो मालिक होते हैं, जो यहाँ नहीं अमेरिका बेस्ड होती हैं कंपनियाँ, वो इंडिया में या इंडिया से बाहर कई जगहों पे अपना बिजनेस चलाती हैं। वो बंदा जो है, जो उसका मुख्य बंदा है, वो कहीं और बैठा है, कंपनी कहीं और चल रही है, लोग कहीं और काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा होता है। आप क्या कहोगे? उसको बुद्धि नहीं है? उसको व्यवहार करने की अकल होगी, तभी ही लोग इकट्ठे हुए होंगे। लोगों को एकत्रित करना और लोगों को एकत्रित करके चलाना आसान बात नहीं होती। ठीक है, अगर वो व्यवहार सही नहीं होता तो लोग एकत्रित होके चल भी नहीं सकते। ठीक बात? ठीक है, तो उसके दिमाग का जो उपयोग है, उसने बिजनेस कैसे बढ़ाना, उसमें तो लगाया, पर फिर भी उसका वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसीलिए ही जब वो श्रेष्ठ स्थान पर होते हैं, तब तो बहुत मज़े करते हैं, पर उससे अगर एक स्थान नीचे आ गए और मार्केट में उनका साल का टर्नओवर अगर सेकंड नंबर पर आ गया, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। इतने परेशान हो जाते हैं कि ऐसे लोगों को दारुओं की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही लोगों को एक दूसरे को
ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ती है। और जितने जितने अपने आप को टॉप पर रखने की अपेक्षा करते हुए जो वो व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार की बात है, उतने उतने वो अशांत होते चले जाते हैं। और अशांति का अंततः परिणाम डिप्रेशन, आत्महत्या, बीमारियां, और उन्हें भयंकर बीमारियां समय आने पर होती रहती हैं। हमारी नज़र में होता है कि ये टॉप पर बैठा हुआ बंदा है, ये ऐसे बैठा हुआ बंदा है, पर अगर आप उसके गहराई में जाओगे ना, हो सकता है उसे रात को नींद भी ना आती हो। ठीक है, क्योंकि बुद्धि तो है, पर सारी बुद्धि कहाँ लगा दी है? कर्म करने में लगा दी है, व्यवहार में लगा दी है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाने में लगा दी है। पर जिससे श्रेष्ठता प्राप्त होती है उस परमात्मा में बुद्धि नहीं लगाई, तो अंततः उसका अंत डिप्रेशन के साथ, आत्महत्या के साथ। आपको पता होगा, विटनी ह्यूस्टन करके एक बहुत ही पॉप सिंगर थी, उसके फॉलोअर्स भी कुछ करोड़ों में थे, करोड़ों में। विटनी ह्यूस्टन का अगर एक एल्बम रिलीज़ होता तो लोग पागलों की तरह व्यूज़ देते थे, पागलों की तरह देखते थे, एक एक बार नहीं, 100 बार देखते थे। लाइक्स एक नहीं, करोड़ों में लाइक्स आते थे। महज उसकी उम्र 32-33 साल रही होगी। ऐसे में उसने जो फ़ैन फॉलोइंग थी, उसकी जो फ़ैन फॉलोइंग क्लब था, सिंगरों में सबसे बेस्ट, सबसे टॉप पर थी वो। ठीक है, 32-33 साल में इतना हासिल करना बहुत बड़ी बात है। किसी और सिंगर की फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी, वो डिप्रेशन का शिकार हो गई, उसके पर्सनल किसी के साथ रिलेशन होंगे, ब्रेकअप हुआ, जो भी हुआ, वो उसकी पर्सनल लाइफ थी। अपने बाथरूम में, नहाने के टब में ड्रग्स एडिक्शन था उसको, इतने ड्रग्स लिए कि वहीं पड़े पड़े मर गई उसी टब बाथ में। 7 दिन तक उसके घर से किसी की आवाज़ नहीं आई, उसके घर से कोई बाहर नहीं निकला। 7 दिन के बाद बदबू आने लगी पड़ोसियों को, तो उन्हें लगा कि यहाँ कोई तो मरा हुआ है, घर के अंदर से आ रही है। पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आई, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ा, देखा तो स्नान करने की हालत में ही विटनी ह्यूस्टन टब में मरी पड़ी थी। तो जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग केवल और केवल व्यवहार को देखने और व्यवहार को सुधारने और व्यवहार को में ही अपनी खोपड़ियाँ खराब कर देते हैं, ऐसे लोग शांति से कभी रह ही नहीं सकते। सॉफ्टवेयर आपके पास जो है, ऐसा किसी के पास नहीं। क्या हमने वो बुद्धि अपने आप को जानने में लगाई, अपने आप को सुधारने में लगाई, अपने आप को ठीक करने में लगाई, तो हम श्रेष्ठ हो सकते हैं। पर अगर बुद्धि हमारी व्यवहारों में ही लगी है, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने में लगी है, अपने आप को सबसे टॉप पर रखने में लगी है, तो बुद्धि धोखा ज़रूर खानी है। और फिर ऐसा धोखा खाती है कि उसका और छोर ही नहीं मिलता। ठीक है, ऐसे एक नहीं, अनेक उदाहरण हैं। जो लोग बहुत टॉप पर होते हैं, बहुत अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं या होते हैं दूसरों की नज़र में, उन लोगों की थोड़ी सी इतनी मन को विचलित कर देने वाली होती है ना। तो एक ऐसे नहीं, हम आपको बहुत अच्छे ऐसे उदाहरण बता सकते हैं जिनकी मानसिक स्थितियां बहुत विकृत हो चुकी। हम ऐसे एक बंदे को जानते हैं जो अभी भी अमेरिका में शायद 200-300 करोड़ की पार्टी होगी, अपने पास आते भी हैं। बहुत बड़े बड़े मॉल्स हैं अमेरिका में उनके, मोटल है, नौकर रख चुके हैं। एक एक मोटल को संभालने वाले आदमी का पगार भी 2-2 ढाई लाख से नीचे नहीं है, जो मैनेजर होता है वो।
नीचे वालों का अलग। करोड़ों रुपयों का टर्नओवर है। और पत्नी मर गई, बहुत विचलित हुआ। फिर वहाँ तो शादियाँ करना तो बहुत आमजाम है, तो दूसरी शादी भी कर ली, बच्चे बच्चे भी पैदा हो गए उनसे। अब जैसे बच्चे बड़े हो गए तो दोनों बच्चों में, जो पहली पत्नी थी उनमें और जो दूसरी पत्नी थी, उन दोनों के बीच में हो गए झगड़े। तो बाप फंस गया बीच में। तो जो दूसरी पत्नी आई बहुत ही दिमाग वाली थी, उसने सारा पैसा लेके अपने धीरे धीरे करके अपने बच्चों के नाम और अपने मायके में, वो इंडिया में है मायका उसका, मायके में भेजने लगी। जब उस बंदे को पता चला कि ऐसा हो रहा है, मतलब मेरे विश्वासघात हो रहा है, उसके इस झटके से वो पागल हो गया। पागल मतलब ऐसा पागल हुआ है कि कमरे में बंद कर देता है अपने आप को, डबल सिंगल बेड पे करता है, कोई दरवाज़ा खटखटाता है तो वही उठा के उसके सिर पे मारता है। कैसा डिप्रेशन, कैसा ये व्यवहार ही है जो इंसान को इतने साल तक इतनी मेहनत करने के बाद उसने जो गुडविल बनाई, उसने जो रेपो बनाई मार्केट में, ठीक है, आज वो अपने ही बंदों से धोखा खा रहा हो, अपनी स्थिति को वो बैलेंस नहीं कर पाया और उसका असर उसके मानसिक स्तर पर ऐसा पड़ा। 8-8 दिन और 9-9 दिन कमरे में बंद कर लेना, डबल सिंगल वहाँ करना। आप सोच सकते हो कि उस आदमी की मानसिक स्थिति क्या होगी। ठीक है, 500 करोड़ का मालिक है, पर अभी उसका वो बैलेंस ही नहीं है कि मैं इतने करोड़ किस कंपनी में लगाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, किस जगह पे लगाऊं, कहाँ दूं, वो निर्णय लेने की क्षमता में ही नहीं है। अब प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े बच्चों के बीच में, बच्चे भी ऐसे एक दूसरे के ललाट पर बंदूक रख कर चलने वाले, इतना मेरे नाम पे कर नहीं तो शूट कर दूंगा। वहाँ तो आम जाम बात है। आप मुझे बताओ कि ये जो सॉफ्टवेयर है जो ईश्वर ने हमें दिया है, क्या हमें व्यावहारिक जगत को ही देखकर चलने और अपने आप को टॉपर बना के रखने के लिए ही दिया है? अगर ऐसा होता तो जिन्होंने पहले ऐसा किया है वो सुखी हो गए होते, पर ऐसे नहीं है जो इन सब एग्जाम्पल से नहीं है। ये सॉफ्टवेयर क्यों मिला है, काय को दिया ईश्वर ने, क्यों दिया है? तो कर्मों से ऊपर, व्यवहार से ऊपर, इस जगत के आदान प्रदानों से ऊपर जो कोई वस्तु है जिसकी सत्ता से आदान प्रदान हो रहा है, जिसकी सत्ता से व्यवहार चल रहा है, जिसकी सत्ता से कर्म हो रहे हैं, यदि उसको भूलकर हम कर्मों में लगे, हमारा हाल भी वही होना है जो हाल उनका हुआ। उनका बड़े स्तर पर होता है, हमारा छोटे स्तरों पर होता है। इसीलिए भाव, श्रद्धा, प्रेम, ये एक अलग वो चीज़ है जो आपके जगत को बहुत ही रसमय बना देती है। अगर आप व्यवहार देखते रहेंगे, व्यवहारों पर अगर चलते रहेंगे, एक न एक दिन आप रसहीन हो जाएंगे। और रसहीन व्यक्ति का क्या होता है? कठोरता। और कठोरता का परिणाम क्या होता है? काटना। ठीक है, नदियाँ अगर रस वाली ना होती तो हर चीज़ में जगह ना बनाती। प्रवाह है ना, बहाव है ना, रस है ना, है ना। रसीली चीज़ ऐसी होती है कि वो हर जगह पर स्प्रेड हो जाती है, पर आप पेड़ हर जगह पर घुसते हुए नहीं देखोगे, उसे काटना ही पड़ता है। जितनी चीज़ कठोर होती है उतनी ही चीज़ रिजिड होती है, जितनी चीज़ रिजिड होती है उसका विनाश भी वैसा ही होता है। कभी भी नदियों को रास्ता साफ करके देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना रास्ता खुद बनाती हैं। क्यों? वह रसमय होती है। थाली में चावल पड़े
वो चावल जहाँ रखोगे वो वहीं स्थिर है, पर अगर दाल डालोगे तो फैल जाती है। ठीक है ना। तो जो रसीले होते हैं, रस क्या है? श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, ये रस है, आपके जीवन का रस है। जिस दिन ये खत्म हो गया, आप समझो आप जीना खत्म कर दो, क्योंकि आप खत्म की ओर ही जा रहे हो। प्रकृति खत्म करे या आप अपने आप को खत्म करो, खत्म ही है वो आदमी। तो बड़े बड़े कंपनियों के जो मालिक हैं, वो लोगों के पास भी बहुत बुद्धि होती है, पर बुद्धि के साथ भाव नहीं होता। देश, काल, वस्तु, स्थिति, समय का विवेक नहीं होता। देश, काल, वस्तु, स्थिति में विराजमान परमात्मा या कृपा के दर्शन नहीं होते, तो फिर व्यवहार तो जड़ ही बनाता है। व्यवहार जैसा जड़ बनाने वाला दूसरा कोई साधन ही नहीं है, और प्रेम जैसा रसीला बनाने वाला भी दूसरा कोई साधन नहीं है। हम क्या चाहते हैं? तो व्यवहार करिए, उसकी मना नहीं है, पर व्यवहार के साथ हर व्यवहार में अपने इष्ट की अनुकंपा को का दर्शन करना चाहिए, तब आदमी रसमय बना रहता है। और रसमय इंसान ही कहीं पर भी वासनाएं जड़ बनाती हैं, कामनाएं जड़ बनाती हैं, इच्छाएं जड़ बनाती हैं, व्यवहार जड़ बनाता है। आप कभी ऐसे केवल व्यवहार ही व्यवहार या अपनी जब आपके चित्त में, आपने इसको अनुभव किया होगा, जब आपके चित्त में कोई वासना प्रादुर्भाव होती है, तब आपका चेहरा, शक्ल, व्यवहार सब कैसे रूखा रूखा सा नहीं होता? होता है ना, है ना? मज़ा ही नहीं आती, क्या करे क्या नहीं करे, क्या जड़ हो जाता, जड़। आपने जैसे जड़, लठ जड़ नहीं होता, और जो भाव, श्रद्धा, प्रीति, ये आपके चेहरे को खिलखिलाता है, ऐसे आप हमेशा खिलखिलाते, प्रसन्न चित्त रहते। बोलिए हाय कि नहीं? हाय, हाय ना। जो इन चीज़ों का, इन बातों का अनुभव कर सकते हैं वो धन्य है, नहीं कर सकते उन्हें कटने के लिए इंतज़ार करना चाहिए। तो श्रद्धा, प्रेम हृदय का विषय है। आत्मा की अनुभूति भी बिना हृदय के द्वारा नहीं हो सकती। प्रेम की अनुभूति के लिए भी हृदय चाहिए, और आत्मा की अनुभूति के लिए भी हृदय चाहिए। हृदय का काम तो हर जगह पर है। बुद्धि का काम हो सकता है किसी जगह पर हो, किसी जगह पर नहीं हो, पर हृदय का काम हर जगह पे। तो जो आपके भीतर सॉफ्टवेयर दिया है परमात्मा ने, उस सॉफ्टवेयर का श्रेष्ठ सदुपयोग ही है व्यवहार में। ये श्रेष्ठ सदुपयोग है, देश, काल, वस्तु, स्थिति का विचार करके व्यवहार हो। और उससे भी परम श्रेष्ठ सदुपयोग है कि हर स्थिति में परमात्मा के हाथों का दर्शन हो, उससे अभिन्नता का दर्शन हो, तब हमारा उस सॉफ्टवेयर का होना सफल है वास्तविक रूप से। वरना अगर बहुत व्यवहारों को ठीक करने के झंझट में पड़ेंगे ना, तो होना तो है नहीं, आप बुरे होते चले जाएंगे। तो उसके जगत को ठीक करने की जिम्मेदारी अधिकतर उसी की है, उसी को सौंप दो। आप क्यों परेशान होते हो?